आज हम एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा निवेशकों की रडार पर रहता है। शेयर सस्ता भी है और साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसकी काफ़ी हाई रहती है और इसको जो है जो इसका बिजनेस है उसमें फ्यूचर की अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमेशा ये शेयर रडार में रहता है, लाइमलाइट में रहता है और कंपनी को एक के बाद एक नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। और अब एक बार फिर 105 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है और दिलचस्प बात यह है कि सेम कंपनी से पिछले 14 महीनों में ये तीसरा ऑर्डर मिला है सेम कंपनी से। तो यहाँ पर सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। जी हाँ, तो सुज़लोन पर आज बातचीत करने वाले हैं कि कौन सा नया ऑर्डर मिला है, क्या काम होगा, एक ही कंपनी से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात शेयर को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं कि ब्रोकरेज फर्म्स का सुज़लोन पर क्या नज़रिया है, क्या सिर्फ बुलिश हैं या फिर बियरिश मोड में भी कुछ ब्रोकरेजेस हैं सुज़लोन को लेकर। तो क्या नज़रिया है, क्या टारगेट प्राइस है, क्या रेटिंग है, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट की, यानी कि सुज़लोन को जो बड़ा ऑर्डर मिला है इसकी। दरअसल सुज़लोन को 105 मेगावाट का नया विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है और सनश्योर एनर्जी से ये नया ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। हालांकि डील की जो ऑर्डर वैल्यू है इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। आपको यहाँ दिलचस्प बात बताएं कि सनश्योर और सुज़लोन की जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, वो लगातार यहाँ पर मजबूत होती हुई नज़र आ रही है और इस पर सुज़लोन के वाइस चेयरमैन ने क्या कहा है ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन साझेदारी किस तरीके से मजबूत हो रही है ये आपको बताते हैं। दरअसल सनश्योर एनर्जी ने ये तीसरी बार जो है सुज़लोन को ऑर्डर दिया है और पिछले 14 महीनों में सनश्योर एनर्जी ने ये तीसरा बड़ा ऑर्डर सुज़लोन को यहाँ पर दिया है और दोनों कंपनियों में अब जो टोटल ऑर्डर कैपेसिटी है वो बढ़कर 400 मेगावाट से भी ज़्यादा यहाँ पर होती हुई नजर आई है। अब सवाल ये भी है कि ये जो ऑर्डर है वो क्यों खास है। तो आपको बता दें कि सुज़लोन की नई S175 विंड टरबाइन का ये पहला कमर्शियल ऑर्डर है। अब महज 2 हफ्ते पहले ही जो नई टरबाइन है इसे लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च करने के साथ ही इसे बड़े ऑर्डर भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं और कहा जा रहा है कि सुज़लोन की इस नई टेक्निक पर, नई टेक्नोलॉजी पर जो है भरोसा बाजार यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी कंपनीज भी इसके नए टरबाइंस पर जो है भरोसा यहाँ पर दिखा रही हैं। अब इस प्रोजेक्ट में होगा क्या ये भी आप जान लीजिए। तो दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत सुज़लोन सनश्योर को 21 नई S175 विंड टरबाइन की सप्लाई करेगी और सिर्फ सप्लाई तक ये जो है सीमित नहीं रहेगा। टरबाइन की इरेक्शन यानी कि उसकी स्थापना से लेकर उसकी कमीशनिंग तक ये सारा काम सुज़लोन करेगी और साथ ही फ्यूचर में ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी सुज़लोन करने वाली है और कर्नाटक के बीजापुर में ये नए टरबाइन लगाए जाने हैं। अब आते हैं कि सुज़लोन के वाइस चेयरमैन गिरीश टांटी ने क्या कहा है। तो गिरीश टांटी का कहना है कि सनश्योर ने अपनी विंड एनर्जी जर्नी की जो शुरुआत है वो सुज़लोन के साथ की थी और आज वो भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में शामिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप, साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और ये ऑर्डर उसी भरोसे का नतीजा भी है। तो ये सुज़लोन के वाइस चेयरमैन का कहना है। अब आते हैं कि सुज़लोन पर ब्रोकरेज फर्म्स का क्या नज़रिया है। तो ये अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने कुछ समय पहले ही अपनी रिपोर्ट निकाली थी सुज़लोन एनर्जी पर, ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ने क्या रेटिंग दी, क्या टारगेट प्राइस दिया, आपको बता देते हैं। वैसे आपको बताएं कि ये जो ऑर्डर की नई खबर आई इसके बाद सुज़लोन के शेयर के अंदर आज शुरुआती कारोबार में मामूली सी तेज़ी जो है वो देखने को मिली। 0.25% के आसपास की तेज़ी सुज़लोन के शेयर में देखने को मिली थी। 58 से 59 रुपये की रेंज में इस वक्त सुज़लोन के शेयर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने हाल ही में सुज़लोन पर रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बाय रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस 65 रुपीज़ का तय किया था। नुमामा की बात करें तो होल्ड रेटिंग के साथ 60 रुपये का टारगेट दिया था। यूबीएस ने यहाँ पर भरोसा जताया और बाय रेटिंग के साथ 72 रुपीज़ का टारगेट प्राइस तय किया सुज़लोन एनर्जी के लिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बाय रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिया 65 रुपीज़। सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने बाय रेटिंग के साथ 71 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया। जेएम फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 65 का दिया।
आनंद राठी ने बाय रेटिंग के साथ 60 रुपये का टारगेट प्राइस और सबसे ज़्यादा टारगेट दिया सेंट्रम ब्रोकिंग ने, बाय रेटिंग दी और 75 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया। यूबीएस से भी ज़्यादा, यूबीएस ने 72 का दिया था, सेंट्रम ब्रोकिंग ने 75 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया। यानी कि अभी सुज़लोन में अच्छे खासे अपसाइड की संभावना ब्रोकरेजेस को नजर आ रही है। अब निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या इस ऑर्डर का असर सुज़लोन के शेयर पर भी पड़ सकता है। तो देखिए, किसी भी कंपनी को नया ऑर्डर मिलना आमतौर पर पॉजिटिव खबर माना जाता है, क्योंकि इससे फ्यूचर की आय यानी कि रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर होती है। इसके अलावा ये ऑर्डर ये भी दिखाता है कि सुज़लोन की नई टेक्निक को बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि सिर्फ एक ऑर्डर के आधार पर किसी शेयर के फ्यूचर का फैसला नहीं किया जा सकता। निवेशकों को कंपनी के आने वाले तिमाही नतीजे, ऑर्डर बुक, प्रोजेक्ट्स के जो सप्लाई है और मुनाफे पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सुज़लोन एनर्जी के लिए ये सिर्फ 105 मेगावाट का नया ऑर्डर नहीं है, बल्कि उसकी नई S175 विंड टरबाइन की पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता भी मानी जा रही है। महज 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुई इस टेक्निक को बाजार से पहला बड़ा ऑर्डर मिलना कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वहीं सनश्योर एनर्जी के साथ जो टोटल पार्टनरशिप है वो 400 मेगावाट से भी ज़्यादा तक पहुंचना ये दिखाता है कि कंपनी अपने मौजूदा ग्राहकों का भरोसा लगातार जीत रही है। अब निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि सुज़लोन आने वाले महीनों में ऐसे और बड़े ऑर्डर हासिल कर पाती है या नहीं, क्योंकि यही उसकी ग्रोथ और भविष्य की कमाई की दिशा तय करेगा।